हैं हमारे एग्जाम्पल, ये जो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक्सरसाइज 4.1 का 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दो समीकरण, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखित विधि से हल कीजिए। यानी कि आलेखित विधि यानी कि हमें ग्राफ से सॉल्व करना है तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो समीकरण दी गई है उनको हम देखते हैं। समीकरण क्या क्या है। एक समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस के y, ये 5y और बराबर यहां दिया हुआ है 20। दूसरा जो समीकरण है मैं यहां नोट कर रहा हूं 3x और यहां से हो जाएगा प्लस के 5y और इक्वल टू 15। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है आपको ये देखना है, पहले आप जब भी ग्राफ बनाना शुरू करें उसके पहले जैसे ही आप इस समीकरण को देखें, अगर ये जो कांस्टेंट है यानी कि जो ये अचर है, अगर ये इधर है तो इसको बराबर के इस तरफ लाइए। ठीक है, माइनस के रूप में आए चाहे प्लस के रूप में आए, इसको आपको बराबर के इधर लाना है। जो भी संख्या होगी ना, जैसे यहाँ पर ये तो वेरिएबल है दोनों, ये है कांस्टेंट वैल्यू यानी कि इसे बोलते हैं अचर, तो इस अचर को आपको बराबर के इधर लाना है। ठीक है, जब आप इस बराबर को इस तरफ ले आएंगे तो पहली चीज देखेंगे कि ये जो 4 है क्या वो इससे डिवाइड है क्या। जो भी x का जो आपका जो कोफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक है, x का गुणांक है, क्या वह चर राशि को पूरी बार डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसी तरह इस समीकरण में भी देखिए, जैसे हम देख रहे हैं जो 4 है वो क्या कर रहा है, 20 को पूरी बार विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार जो 3 है वो 15 को पूरी बार विभाजित कर रहा है। तो कंफर्म है, अगर ये कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 4x को यहीं रखेंगे और इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5y। ठीक है, यहां तक हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं, ये जो मेथड बता रहा हूं इसमें आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है। जो अगर y की वैल्यू निकाल देगा तो हमारा जो रूल है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5y और ये हो जाएगा बटे 4। ठीक है, इधर का कंप्लीट हो गया। अब हम इधर चलते हैं। जैसे ही हम इधर चलेंगे तो इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x और यहां से हो जाएगा 15 माइनस के 5y। हमें ये तो पता चल गया कि ये इससे पूरी बार विभाजित है। अब हम यहां से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 माइनस के 5y और बटे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंट बता रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके लिए हम सारणी बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, सारणी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, या तो टेबल आप ऊपर बना सकते हैं या नीचे बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप टेबल यहां भी बना सकते हैं, आप नीचे भी बना सकते हैं। टेबल ऊपर बना लो, नीचे कैलकुलेशन करके ऊपर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर टेबल जनरेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, टेबल जनरेट कर रहे हैं हम। इस टेबल में हम ओनली 3 वैल्यूज पुट करेंगे, ये x और ये y। इसी तरह हम यहां भी एक टेबल जनरेट कर रहे हैं। और ये हो गया, ये x और ये y। अब देखिए
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका भाग अगर इसमें पूरी बार जा रहा है, x के कोफिशिएंट का भाग यदि कांस्टेंट वैल्यू में पूरी बार जा रहा है तो आप y की वैल्यू सबसे पहले 0 लेंगे। ठीक है, जा रहा है 4 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार। इट मींस पूरी बार जा रहा है तो y की वैल्यू 0 ले लेंगे और x में कितनी बार भाग जा रहा है? 5 बार। जिसे हमने देखा यहाँ पर 4 का भाग 20 में कितनी बार गया? 5 बार गया। ठीक है, इसी तरह हम इसमें चलते हैं। इस 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है? पूरे 5 बार। तो अगर पूरी बार भाग जा रहा है तो y की वैल्यू 0 लेंगे और कितनी बार जा रहा है? 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। अब ये हो गया आपका पहला काम। अगर आपने टेबल बना ली है तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे है देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो बचा हुआ है इसमें देखिए नीचे की तरफ क्या है। यहां पर आपको दिया हुआ है प्लस के 4। कितना दिया हुआ है? प्लस के 4। तो आपको जो यहां पर नीचे दिया जाएगा, ठीक है ना, यहां पर जो आप इसको भाग में भेजते हैं ना, ये कितना दिया हुआ है आपको? प्लस के 4। तो आपको नीचे की तरफ 4 जोड़ना है। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया, इसका भाग यदि इसमें पूरी बार जा रहा है तो y की वैल्यू 0 लेंगे और कितनी बार गया? 5 बार, तो 5 लिख दिया। अब दूसरे इंपॉर्टेंट हमने काम किया है वो यह किया है कि यदि देखो ये किया है कि नीचे कितना है, यहां पर बटे में कितना दिया हुआ है? 4। तो हमने क्या किया? नीचे 4 जोड़ दिया। नीचे है ना, तो नीचे ही जोड़ना है। अगर यहाँ -4 होता तो फिर -4 जोड़ता, जबकि कितना दिया हुआ यहाँ? +4। तो हमने क्या किया? नीचे 4 जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें हम ऊपर चलते हैं। y का जो गुणांक दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? इसमें y का जो गुणांक है वो कितना दिया हुआ है? +5। कितना दिया हुआ है? +5। तो आप ऊपर वाली संख्या में 5 जोड़ देंगे। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ये हो गया ये इधर की टेबल कंप्लीट। अब हम चलते हैं इस टेबल में। इस टेबल में भी हम देखेंगे बटे में कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ बच्चों? 3। तो 3 जोड़ दे तो ये 3 और 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 6। अब हम इसमें भी देखते हैं y का गुणांक कितना दे रखा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर y का गुणांक आपको दिया हुआ है -5। तो y का गुणांक -5 है तो 5 में -5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा बच्चों? 0। और फिर 0 में -5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -5। ठीक है, ये आपकी ग्राफ की टेबल कंप्लीट हुई। अगर कुछ बच्चे अगर इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मोस्टली 4 नंबर देगा वो। ठीक है, कैलकुलेशन का 1 नंबर काट सकता है। अब इसको हमने कैसे जनरेट किया उसको देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर 3 स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स में सबसे पहले लिखूंगा। फर्स्ट, जब एक फॉर्मेशन बना रहे हैं यहां पर हम, जब y बराबर, ठीक है, जब y बराबर है ना हो तो, y बराबर हो तो x बराबर आपका फॉर्मेट क्या है? 20 + 5 और यहां पर आप ब्रैकेट बना लेंगे और नीचे लिखेंगे 4। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेशन बनाना है। यहां पर सेकंड में यहां पर लिख रहा हूं, जब y बराबर हो तो x बराबर 20 + 5 ब्रैकेट और अपॉन के 4 और ये बराबर। इसी तरह इसका थर्ड बना रहे हम, थर्ड बना रहे हैं, जब y बराबर हो तो और x बराबर यहां पर 20 + 5 और ये बटे के 4 और ये बराबर ये हो गया। ठीक है,
ये आपने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए y की क्या क्या वैल्यू आपने ली। एक तो ली है 0, एक ली है 4 और एक ली है आपने 8। यही लिए, इन्हीं वैल्यूज को आप इन ब्रैकेट में भरेंगे। क्या क्या लिया आपने, एक तो लिया 0, एक लिया आपने 4 और एक आपने क्या लिया 8। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपको x की क्या क्या वैल्यू मिली है। x की वैल्यू सबसे पहले आपको कितनी मिली 5, फिर कितनी मिली आपको 10 और फिर कितनी मिली 15। तो ये आपको इस प्रकार से आपको वैल्यूज मिली। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज मिले आपको 5, 10 और 15 आपने इधर पुट कर दी, तो आपकी ये टेबल जनरेट हो गई। ठीक है, आपको एग्जाम में मोस्टली इससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यही चलेंगे। क्या चलेंगे, जब यहां लिखेंगे y बराबर हो तो x बराबर, अब इसका फॉर्मेशन क्या है 15 माइनस के 5 और y की जगह कोष्टक और बटे 3। इसी तरह इसमें सेकंड चलेंगे जब y बराबर, और यहां लिखेंगे हो तो x बराबर, यहां हो जाएगा 15 माइनस 5 ब्रैकेट बटे 3, तो ये हो गया। और थर्ड हो जाएगा जब y बराबर हो तो x बराबर 15 माइनस के 5 कोष्टक और बटे 3। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका। अब इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे। y की क्या क्या वैल्यू आपके पास 0, 3 और 6, तो यही वैल्यू आप किस में भरेंगे, इन कोष्टक में 0, 3 और 6। अब देखिए आपको x की क्या क्या वैल्यूज मिली थी। सबसे पहले आपको क्या मिली थी 5, फिर क्या मिली 0, फिर क्या मिली माइनस के 5। तो आपको इस प्रकार की ये वैल्यूज मिली है। तो इसके माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस टेबल को जनरेट किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए टेबल जनरेट करना। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ बना रहे हैं, तो हमें ये टेबल हमें याद होना चाहिए। तो मैं इस टेबल को नोट कर लेता हूं। तो टेबल मेरे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम, चलिए अब मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं क्योंकि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें देखिए तो देखिए हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो वैल्यूज है, x की जो वैल्यूज है वो आ रही है 5, 10, 15, 0 और माइनस के 5। और इधर जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 0, 2, इधर आ रही है 0, 4, 8, 0, 3, 6। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यूज आई हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये हमारा हो गया मूल बिंदु हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो x पर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो 5, 5 के रूप में आ रही है। कितने कितने के रूप में आ रही है, 5, 5 के रूप में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट पे कितना कितना ले लेते हैं। आप चाहे तो वही ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पे ले सकते हैं, 2, 2 का भी ले सकते हैं।
तीन तीन का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है 3 की टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 5 का डिफरेंट ले रहा हूँ। यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गए 15 और यहाँ हो गए 20। ये मैंने किस पर लिया है, x पर। और इधर चलेंगे तो इधर ले लेंगे हम माइनस के 5, इधर ले लेंगे माइनस के 10 और माइनस के 15। ठीक है, तो ये माइनस का x हो गया। ठीक है, इसी तरह हम y पर चलते हैं। y पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 0, 4, 8। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो वैल्यूज ली हुई है वो मैक्सिमम 8 तक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल वे में ले लेते हैं। सिंपल वे में 1, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5। ठीक है, थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, ठीक है ना। ओ ये यहाँ पर हमने ले लिया 6, यहाँ पर हमने ले लिया 7, यहाँ हमने ले लिया 8, यहाँ हमने ले लिया 9 और यहाँ हमने ले लिया 10। ठीक है, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं, हमने यहाँ तक लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलें। हमारी टेबल में पहली जो डिजिट है, पहले हम x की वैल्यूज लेंगे फिर y की वैल्यूज लेंगे। तो पहली वैल्यूज है 5 और 0। इट मींस आपको x अक्ष पर तो 5 जाना है और y अक्ष पर 0 पर चलना है। x पर हम कितना गए, 5 और y पर हम 0। अगला है x पर हमें चलना है 10। तो x पर हम चले 10 और y पर हमें चलना है 4, यानी कि हम यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसी के बाद हमें अगला दिया हुआ है x पर हमें चलना है 15। तो x पर हम चले 15 और y पर हमें चलना है 8। इट मींस आ जाएगा लगभग ये यहाँ पर। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको स्केल से इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप इसको स्केल से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को आप चाहे तो नीचे की तरफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अब हम दूसरी लाइन बना रहे हैं। दूसरी लाइन है सबसे पहले 5 और 0, यानी कि 5 और 0 तो यहां हो गया। फिर कितना दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 0 और 3। तो x पर आपको चलना है 0। इट मीन्स आपको न तो इधर जाना है न इधर जाना है, सीधा कहां जाना है, 3 पर जाना है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। x पर आपको चलना है -5। कितना चलना है, -5 चलना है। तो x पर आप चलेंगे -5 और y पर आपको कितना चलना है, 6। इट मीन्स आपको यहां तक चलना है। ठीक है, तो फिर इसको मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है वापस। ठीक है, तो आपको ये देखना है। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि y अक्ष तथा युग्म रेखाओं द्वारा, तो y अक्ष तो आपकी ये हो गई, सॉरी मैंने लिखना भूल गया, ये x, ये -x, ये माइनस के y और वो प्लस के y। तो रेखाओं द्वारा तो ये रेखाएं, और y अक्ष युग्म द्वारा तो ये y अक्ष युग्म द्वारा तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक निर्देशांक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, इस ग्राफ को जनरेट करना था, यानी कि ग्राफ बनाना था। अब नीचे के पॉइंट्स हमने लिए नहीं थे, क्योंकि अभी तो हम जनरली हमें जो यूज में आ रहे थे वो कहाँ के आ रहे थे, केवल ऊपर के आ रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम चलें तो यहां पर हम देखेंगे कि ये वैल्यू कहां कहां तक जा सकती है आपके पास। तो लगभग हम जैसे ये पॉइंट्स लिए था हमने, तो ये -1 लिया था और ये -2 और -3 और ये पता नहीं -4। तो वो तो ग्राफ में फिक्स पॉइंट आएंगे ना, जितने डिफरेंट इधर होगा उतना ही डिफरेंट इधर होगा, ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही है। ठीक है ना, तो 3 4 जो भी होगा, तो एक निर्देशांक तो आपका ये आ जाएगा। पहला तो ये लिखेंगे, तो ये तो हो जाएगा 5,0। दूसरा ये हो जाएगा, आप जा रहे हैं 0,3 और इधर लगभग ये 3 या 4 पर आएगा, तो इट मीन से हो जाएगा 0, -4। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक ये हो जाएंगे
5 0 0 3 0 -4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो आप चाहे तो इसको आप शेडेड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको इस प्रकार से शेड कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को इफेक्टिव यानी कि उसको दिख जाए कि आपने जो ट्रायंगल बनाया है वो इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, तो आपको साइड में यहां पर हम यहां पर लिखेंगे, जब आप लिखोगे तो यहां पर लिखेंगे y अक्ष व उसे त्रिभुज के निर्देशांक। तो त्रिभुज के निर्देशांक आप चाहें तो इसको नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो इसको A पॉइंट बोल सकते हैं, इसको B पॉइंट और इसको C पॉइंट। तो आप इसके निर्देशांक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A ब्रैकेट में लिखेंगे A के निर्देशांक के 5,0, फिर लिखेंगे B के निर्देशांक कितने हैं 0,3 और C के निर्देशांक 0, -4। तो आपको इस प्रकार से इस ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो ये अगर जनरली हम ये करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि आपको ये एडिशनल क्वेश्चन जैसे मैंने इसको शेडेड किया, इसके कोऑर्डिनेट लिखे, तो इसका आपको 1 नंबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पैमाना। अब पैमाना कहां लिखोगे, पैमाना आपको ग्राफ दिया जाएगा, उसके राइट कॉर्नर में आपको ऊपर ही ऊपर पैमाना लिखना है। ठीक है, पैमाना लिखने का तरीका है कि आपको x अक्ष पर 1 सेमी बराबर और यहां लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेमी बराबर। 1 सेमी क्यों लिया, क्योंकि ग्राफ की जो 2 लाइनों के बीच का जो डिफरेंट होता है वो 1 सेमी का होता है। अब देखिए आपने x अक्ष पर कितने कितने का डिफरेंट लिया, 5 10 15 20, तो आप यहां लिखेंगे 5 यानी कि 5 इकाई। कितना लिखेंगे, 5 इकाई। इसी तरह इस पर हम चले थे y अक्ष पर, तो y अक्ष पर हम क्या लिखेंगे, 1 इकाई। तो ये हो जाएगा आपका 1 इकाई। तो ये इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में हमने ग्राफ बनाना सीखा है और बाकी का जो डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आई होप कि आप घर पर सॉल्व जो इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, और आप 6 मार्क्स जो है 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल या क्वेश्चन से वो ग्राफ से रिलेटेड वो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।